अल्लाह रखी। क्या करती हैं? बस कुछ नहीं कर कुछ नहीं करती। बच्चे कितने हैं? 5। आपके कितने बच्चे हैं? 6। मेरे 2 बेटे 6 बेटियां। 6 बेटियां और 2 बेटे। महीने का कितना कमा लेते हैं? 7,000। बच्चे कितने हैं? 7 ही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये अगर इनकी 8,000 सैलरी होगी, बच्चे भी 8 हो जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। क्या करती हैं? कर दो काम करेगा घरों में काम करती हैं। बच्चे कितने हैं? 8। 8 बच्चे हैं, यानी 5 से नीचे तो किसी के नहीं है। ऐसे ही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे ये बताएं, कम्युनिटी ये जो आपकी आबादी है, जो कम्युनिटी है, क्या इन्होंने कोई डिसाइड किया कि 5 से कम बच्चे नहीं होंगे? सर ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, वो लेकिन तो ये है। थोड़ा वो वो अपने ऊपर भी होता है ना। कंट्रोल नहीं ना करते। क्या देख रहे हो भाई? आदमी तो आदमी तक ठीक थे, लेकिन ये औरतें औरतों को बंधक बना रही हैं। इतना हौसला आ गया है। हौसला आने का कारण है क्योंकि सभी लोग तो हाथ में चूड़ियां पहने थे और उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। आपने सुना होगा कि यूनिटी, एकता। अगर इन लोगों में एकता होता ना तो इन लोग उन लोग के ऊपर चढ़ाई करते, लेकिन भैया एकता नहीं था। सभी लोग बटे हुए थे। आज उन लोग की ऐसी हालत है कि औरत बताओ बंधक बनाई है यार। शर्म की बात है। औरत को औरत बंधक बनाई है। जय श्री राम। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। हम किसी के साथ नहीं, हम जनता के साथ हम निष्पक्ष हैं। खाओ माँ कसम जनता के साथ। अरे हम आपके बीच आए हैं ना, आपकी बात। अरे मैं माँ कसम खा रहा हूँ। मैं क्या नाम बीजेपी के साथ हूँ, आप माँ कसम खाओगे क्या? हमारा काम है निष्पक्ष होकर काम करना, चोरी करना, निष्पक्ष होकर काम करना। अच्छा रिश्वत लेना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ है। मेरे जाति का वर्चस्व है। मेरी जाति का इतिहास है। भैया बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका घर जलाया जा रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही है। किस जाति का? कौन सी जाति का? जाति पूछ के मारा जा रहा है, हिंदू पूछ के मारा जा रहा है। भाई जी, भाई राहुल गांधी तो झूठे हम लोगों को जाति में बांट रहे हैं। अगर वोट जाएंगे तो क्या होगा? भाई पीसफुल माइनॉरिटी दौड़ा दौड़ा के सलवार पहनाएगी और ऊपर से हलाला भी करेगी। ना भाई जी, हम हिंदुओं को एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। मेरे हिसाब से वो रेलवे स्टेशन पर ही ठीक था। कौन है वो जो रेलवे स्टेशन पर ही ठीक था? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से वो डांस बार में ही ठीक थी। कौन है वो? जवाब दीजिएगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अल्लाह की देन है जी, बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है। बिल्कुल अल्लाह की देन है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ये अच्छे या अल्लाह जितने दे दे उतना चले। अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है। अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना। सबसे पहले ये पूछते हैं जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है बताओ, तुम्हारी जाति क्या है बताओ। उस समय सब कुछ सही है, और सरकार पूछ ली कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ, तो इनको प्रॉब्लम हो गया। क्या हिंदुस्तान में हमें राइट टू फूड का अधिकार है या नहीं? क्या हमें राइट टू रिलीजन का अधिकार है नहीं है? राइट टू फेथ का अधिकार है या नहीं?
हिंदू सभ्यता में, हिंदू के कार्य प्रणाली में, हिंदू जीवन में शुद्धता का महत्व रखा जाता है। यहाँ तक कि छठ जब होता है हमारे यहाँ, तो हम गेहूं में मटका टूल में आ जाए, कोई कण ना आ जाए, उसकी भी घर में सफाई करते हैं। यहाँ तक कि भोजन बनाने वाले को भी नहा करके भोजन बनाना पड़ता है, चाहे विवाह हो, चाहे संस्कार हो, मृत्यु के संस्कार हो, अंतिम संस्कार चल रहे हो, तब भी शुद्धता ही पहचान जहाँ पर हो। क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है? और ये बार बार कह रहे थे जाति बताओ, जाति बताओ। हमने नाम पूछा, इन्हें दिक्कत क्या आ रही? 90 के दशक में भी मणिपुर में इसी तरीके की परिस्थितियां थी। उस वक्त किसकी सरकार थी सर? जो लोग मणिपुर गए थे, यही लोग सर बिहार भी गए थे। बिहार में क्यों नहीं ये लोग गए दरभंगा? क्यों नहीं गए ये लोग अरवल? क्यों नहीं गए ये लोग मुजफ्फरपुर? अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया। उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए, पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले? तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते हैं, सर हकीकत है देश के किसी भी कोने में किसी भी माँ बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है और उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें पूरे सदन को सर एकजुट होना होगा। कभी गए उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। Wake up to reality. मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए। इमरजेंसी के जमाने में कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि